वापिस से आ चुके हैं हम अपनी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कुछ ऐसे शेयर्स जहां पे पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप टेंशन फ्री होके अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो, प्लस आपको बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड भी मिलता रहेगा। आपने देखा होगा अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है, जहां पर हमें स्मॉल कैप 10 से 20% गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं आप देखोगे लार्ज कैप में भी हमें लगभग 3 से 4% के आसपास की करेक्शन देखने को मिल रही है। अब जिन लोगों ने स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा था या रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा था, आज वो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, यानी अपने जो शेयर्स है उन्हें लगातार बेचते जा रहे हैं, जिसके कारण आपको मार्केट और भी ज़्यादा करेक्शन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आज की वीडियो में आपको इस तरह के शेयर्स बताऊंगा, अगर आपने वहाँ पे पैसा रखा हुआ है तो आप टेंशन फ्री होके बैठ सकते हो। देखिए, ओके ओके टाइप के रिटर्न मिलेंगे, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, प्लस डिविडेंड भी मिलता रहेगा सालाना, और आपकी अच्छी खासी वेल्थ बनती रहेगी। आपने देखा होगा जितनी भी शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, हज़ारों कंपनियां, हज़ारों में से कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो कि बड़े क्रैश में भी बड़ी करेक्शन नहीं दिखाती, यानी बहुत ज़्यादा नहीं गिरती। तो इसी तरह के कुछ स्टॉक्स में आज का दिन आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे डालता रहता हूँ, आप सभी को अपडेट्स बताता रहता हूँ। तो शुरुआत करेंगे फर्स्ट कंपनी से। फर्स्ट कंपनी का नाम है कोलगेट। देखिए, कोलगेट बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ही पुराने टाइम से बिजनेस करती आ रही है, यानी मार्केट की समझ, इंडियन मार्केट की समझ कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है। आप देखोगे 5 सालों का डाटा देखेंगे तो कितने 42% के रिटर्न्स, यानी ओके ओके टाइप के रिटर्न्स है। और देखोगे आप तो कहीं भी बड़ी करेक्शन नहीं दिखा रहा है स्टॉक, जब भी करेक्शन दिखाएगा उसके बाद आपको बेहतरीन रिकवरी भी दिखाता हुआ नज़र आएगा। देखोगे आप तो कंपनी स्लो चलेगी, धीरे धीरे रिटर्न बनेंगे, लेकिन आप देखोगे तो कंपनी बहुत बड़ा क्रैश कहीं भी नहीं दिखा रही है। आप देखोगे प्लस माइनस करती हुई सीधा ऊपर जा रही है, यानी कहीं भी आपको इस तरह का चार्ट नहीं देखने को मिला, धीरे धीरे इस तरह का ऊपर जा रही है। यानी आप देखोगे कंपनी ने 2020 का क्रैश भी देखा, लेकिन वहाँ पे भी कंपनी इतनी ज़्यादा हमें गिरती हुई नज़र नहीं आई, यानी कोविड के टाइम पर भी कंपनी ने कोई करेक्शन नहीं दिखाया। आज भी देखोगे तो टॉप लेवल पे है, यानी देखो कभी कंपनी यहाँ पर भी थी, आज देखोगे लगातार ऊपर जा रही है। यानी इन फ्यूचर आपको ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स भी दे सकती है, और प्लस कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड भी दे सकती है, यानी टेंशन फ्री होके बैठ सकते हो। देखिए, स्मॉल कैप में इतना ज़्यादा प्रेशर है, न्यू रिटेल इन्वेस्टर इस प्रेशर को नहीं झेल पाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे कंपनी की रिजर्व्स, बैलेंस शीट में रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के, देखो 1624 करोड़, यानी 1624 करोड़ के कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व पड़े हुए हैं। और नीचे देखो आप तो डेट फ्री है, यानी लगभग मान के चलेंगे डेट फ्री 82 करोड़ का सिर्फ डेट है कंपनी के पास, यानी बहुत ही कम डेट है कंपनी के ऊपर। इन फ्यूचर आपको ये आराम से डेट फ्री होती हुई भी नज़र आ सकती है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए इससे बेहतरीन कंपनी और कोई भी नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट है और जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस मॉडल है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शेयर है हमारा प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड। 14,140 रुपये का शेयर है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत महंगा शेयर है। देखिए, अगर आप ये समझते हो कि 10 रुपये का फंडामेंटली वीक शेयर 20 का हो सकता है, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर यानी 14,000 का शेयर 30,000 नहीं हो सकता, तो ये सबसे बड़ी गलती है। और इस तरह की मेंटलिटी अगर आपकी है तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। देखिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर 14,000 से 30,000 पे चला जाएगा, लेकिन फंडामेंटली वीक शेयर 10 रुपये से 20 रुपये तक नहीं जा सकता। देखिए, ये मेंटलिटी आपको रखनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हमेशा धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं। अब आप देखोगे, देखिए सारी मार्केट में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, हर कोई स्टॉक गिर रहा है, चाहे वो लार्ज कैप हो चाहे वो स्मॉल कैप हो। लेकिन इस शेयर को आप देखोगे तो जब सारी मार्केट प्रेशर में जा रही है तो इस शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। आपने ओवरऑल मार्केट देखा होगा, सारी गिर रही है, लेकिन इस शेयर में अभी भी तेज़ी है। देखिए, इस तरह के शेयर आपको
बहुत ही कम करेक्शन दिखाएंगे। अब आप देखोगे 5 सालों का चार्ट पैटर्न तो कितने 50% के रिटर्न है, यानी ओके ओके टाइप के रिटर्न है। कोई बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग रिटर्न नहीं है, लेकिन हाँ ओके ओके टाइप के रिटर्न है। प्लस साल में 2 बारी तक डिविडेंड दे रही है, यानी 5 सालों में 10 बार डिविडेंड दे दिया है, और प्लस 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स बन रहे हैं। अब आप देखोगे तो कंपनी देखिए कितने स्मूथ तरीके से ऊपर जा रही है, यानी कहीं भी बड़ी करेक्शन नहीं दिखा रही है। तो इससे ज़्यादा पैसों की सेफ्टी आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। अब देखो मैक्स चार्ट पैटर्न, तो आप देखोगे प्लस माइनस करता हुआ ऊपर जा रहा है, कहीं भी बड़ी करेक्शन नहीं। अगर आप प्रेशर नहीं झेल पाते तो इस तरह के स्टॉक आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो देखिए ये स्टॉक्स आपको कहीं भी बहुत बड़ी करेक्शन नहीं दिखाते। अगर दिखा भी रहे हैं देखिए फंडामेंटली स्ट्रांग है, धीरे धीरे रिकवर करके प्लस माइनस करते हुए जा तो ऊपर ही रहे हैं। देखिए निफ्टी 50 के चार्ट को भी ये बीट कर रहे हैं। निफ्टी 50 के चार्ट को भी देखोगे आप तो वो तो एक इंडेक्स है, लेकिन मैं ऐसे आपको कंपेयर कर रहा हूँ सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। तो आप देखोगे तो उससे बेहतरीन तरीके से ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और आप देखोगे तो रिजर्व्स कितने बैलेंस शीट में देखोगे आप तो लगभग 705 करोड़ के रिजर्व से, और उसके नीचे देखोगे डेट कितना है, सिर्फ 5 करोड़ का, यानी लगभग डेट फ्री कंपनी है। देखिए प्लस माइनस करता हुआ जाएगा ऊपर ही। और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए दो चीज़ें होनी चाहिए इसमें। फर्स्ट है आपका डिविडेंड प्लस रिटर्न्स और प्लस पैसे की सेफ्टी। देखिए ये 2-3 चीज़ें अगर आपको इन स्टॉक्स में बड़े आराम से मिल रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इन स्टॉक्स के साथ, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाते। अगर अगर और अब आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखोगे तो 70% किसके पास है, प्रमोटर्स के पास। इन फ्यूचर देखिए मान के चलते हैं कोई भी गड़बड़ कंपनी में होती है तो सबसे पहले डूबेगा कौन, प्रमोटर। देखिए सड़कों पे आ जाएंगे प्रमोटर। ये कभी भी अपनी कंपनी के बारे में गलत नहीं चाहेंगे, अपनी कंपनी को हमेशा ग्रो ही कर रहे हैं और ग्रो ही करते रहेंगे। तो चलिए अगला स्टॉक है हमारा दीपक नाइट्राइट। ऑल टाइम चार्ट देखोगे आप तो कंपनी प्लस माइनस करती हुई लगातार ऊपर जा रही है, यानी स्टॉक लगातार ग्रो करता जा रहा है। अब देखो आप थोड़ी सी करेक्शन आ चुकी है, लेकिन इसे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। इन फ्यूचर आपको ये यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, ये आपको नए 52 वीक हाई सेट करती हुई नज़र आ सकती है। और प्लस कंपनी डिविडेंड भी देती है। आप 5 सालों का देखोगे तो 5 सालों में लगभग कंपनी ने 750% से ज़्यादा का रिटर्न दिए है, और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। देखिए प्लस माइनस करती हुई कंपनी जाएगी ऊपर ही, क्योंकि देखिए कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अभी आप रिजर्व देखोगे कंपनी के पास 3,624 करोड़ के रिजर्व है, और उसके नीचे डेट देखोगे तो सिर्फ 270 करोड़ का डेट है, यानी कंपनी लगभग मान के चलेंगे डेट फ्री। और कंपनी देखो आप तो लगातार डेट अपना कम भी करती जा सकती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा देखोगे आप तो CAGR देखोगे कंपनी के 3 साल के 73% की ये रिटर्न्स वो बहुत ही बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया है कंपनी ने, और इन फ्यूचर आपको ये अच्छे रिटर्न्स बनाती हुई नज़र आ सकती है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला स्टॉक है हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्री। देखिए केमिकल सेक्टर में एक हिसाब से आप मानोगे कंपनी लीडरशिप लेके बैठी हुई है, यानी लीड कर रही है केमिकल सेक्टर को। और कंपनी के पास जो प्लस पॉइंट है वो है फेविकॉल जैसा ब्रांड। देखिए कंपनी के पास बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है, और आप देखोगे तो 5 साल में कंपनी ने 175% के रिटर्न दिए, यानी बेहतरीन रिटर्न दिए। कंपनी ने पैसे को 2 से 3 गुना ऑलरेडी 5 सालों में करके रखा, प्लस कंपनी 2 बारी तक डिविडेंड भी पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को। देखो आप कंपनी प्लस माइनस करती हुई ऊपर जा रही है। बड़ी करेक्शन आपको कहीं देखने को भी मिलेगी, तो देखिए रिकवरी भी उतनी ही जल्दी हमें स्टॉक में आती हुई नज़र आ जाती है। आप देखोगे तो देखिए 2020 में जितने स्टॉक हमें क्रैश होते हुए नज़र आए थे उसमें से इसने बहुत ही कम करेक्शन दिखाई थी, यानी नाम मात्र का हमें इसमें करेक्शन देखने को मिल रही है। ये प्लस माइनस करता हुआ जाएगा ऊपर ही, और यहाँ पे पैसे की सेफ्टी है भी आपको देखने को मिलती है। आप देखोगे तो कंपनी का ऑल टाइम चार्ट, देखिए कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है। अगर आप देखिए स्मॉल कैप जैसा प्रेशर नहीं झेल पाते, 10-10 15-15% पोर्टफोलियो को नीचे नहीं देख पाते, तो इस तरह के स्टॉक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप इस तरह के स्टॉक्स में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन ये कोई डायरेक्ट बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपनी रिसर्च सबसे पहले करनी है। ये सारे स्टॉक मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको रिसर्च करने के लिए दे रहा हूँ। आप समझें इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आप देखोगे तो प्रमोटर्स कितने परसेंट लेके बैठे हुए, तो लगभग देखो आप 70% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। बाकी की देखो आप तो एफआईज भी अच्छी लेके बैठे हुए और डीआईज भी अच्छे लेके बैठे हुए हैं। देखिए अगर कंपनी में इन फ्यूचर कुछ भी गलत चीज़ आती है तो सबसे पहले कौन सड़क पे आएगा? देखो प्रमोटर्स डूब जाएंगे, इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए 70% की हिस्सेदारी लेके बैठे हुए हैं और वो देखोगे आप तो लगातार लगातार कंपनी का जो चार्ट है वो ऊपर जाता जा रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, तो बढ़ेंगे आगे। तो देखोगे आप रिजर्व्स, कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व देखोगे आप तो लगभग 6,552 करोड़ के रिजर्व है और उसके नीचे 680 करोड़ का डेट है, यानी बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। कंपनी अच्छे खासे रिजर्व मेंटेन करके चल रही है। तो अगली कंपनी है हमारी इन्फोसिस। देखिए आईटी सेक्टर में 2-3 कंपनियां बहुत लीडरशिप लेके बैठी है, यानी लीडर बन के बैठी है अपने सेक्टर की। तो इसमें देखोगे आप तो 5 सालों में कितने परसेंट रिटर्न है? 187% के रिटर्न है। देखिए प्लस माइनस करती हुई जाएगी ऊपर ही, कभी भी आपको उस तरह की करेक्शन नहीं देखने को मिलेगी। जिस अब देखिए कुछ लोग अभी भी इन स्टॉक्स को महंगा मानेंगे, अभी वो यस बैंक जैसे स्टॉक्स के पीछे पड़े ही रहेंगे। देखिए वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। देखिए उस स्टॉक से दूर रहे, सस्ते स्टॉक समझ के उनको बाय मत कीजिए। देखिए इस तरह का स्टॉक ये प्लस माइनस करते हुए जाएंगे ऊपर ही, प्लस डिविडेंड भी देते जा रहे हैं अच्छे तरीके से। अब आप देखो मैक्स चार्ट पैटर्न, तो कंपनी देखिए बहुत टाइम से काम कर रही है शेयर मार्केट में, यानी बहुत टाइम से लिस्टेड हो चुकी है। देखो आप तो कंपनी ने बहुत करेक्शन दिखाई, लेकिन रिकवरी भी उतनी ही अच्छी दिखाओगे। धीरे धीरे प्लस माइनस करता हुआ ऊपर ही जा रहा है। ऑल टाइम रिटर्न देखोगे आप तो बहुत ही अच्छे ऑल टाइम रिटर्न है, लाखों का करोड़ों ऑलरेडी बना के बैठा हुआ है। रिजर्व देखोगे बैलेंस शीट में तो रिजर्व्स बहुत ही भयंकर है। आप देखोगे 77,882 करोड़, यानी 77,000 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व्स है कंपनी की बैलेंस शीट में। और उसके नीचे डेट देखोगे सिर्फ नाम मात्र का 6,522 करोड़ का डेट है कंपनी की बैलेंस शीट में। देखिए इस तरह की कंपनियां हमेशा ग्रो करती है, कभी भी ये कंपनियां डूबती ही नहीं है। इनके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि इन फ्यूचर ये कोई भी और प्रॉफिटेबल बिजनेस बड़े आराम से तैयार कर सकती है। तो इस तरह की कंपनियां आपको इस तरह की कंपनियों के बारे में रिसर्च करना चाहिए। और अगला स्टॉक है हमारा, देखिए आईटी सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक है। आप मेरे को 100 करोड़ भी दोगे या 500 करोड़ भी दोगे तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। टेक्निकली गलत चीज़ है, लेकिन हाँ ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस तरह की कंपनियाँ 2020 में आप देखो तो कितनी करेक्शन थी, बहुत ही कम। ये कंपनियां कभी बहुत बड़ी करेक्शन नहीं दिखाती, अगर दिखा भी देती है तो कहीं ना कहीं हमें वो एक मौका होता है। तो चलिए आगे देखोगे आप तो मैक्स चार्ट पैटर्न, तो देखिए प्लस माइनस करती हुई जाएगी ऊपर ही कंपनी। देखो आप बेहतरीन कंपनी और बेहतरीन इनका बिजनेस मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं। आप बैलेंस शीट में देखोगे तो देखो लगभग 97,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कंपनी के पास रिजर्व पड़े हुए। उसके नीचे डेट देखोगे सिर्फ 7,460 करोड़ का डेट है, यानी कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। इतना ज़्यादा इतना बेहतरीन बैलेंस शीट में पैसा पड़ा हुआ है। कंपनी कोई भी इन फ्यूचर बड़े आराम से कोई भी और प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकती है, कभी भी ये कंपनियां डूबेंगी ही नहीं। देखिए प्रमोटर्स देखेंगे, प्रमोटर्स क्यों देखते हैं? देखिए करता धरता कौन है कंपनी का? प्रमोटर्स कितनी हिस्सेदारी लेके बैठे हो? 72% की हिस्सेदारी। देखिए लगातार बाइंग कर रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं, यानी 72 से भी ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें भरोसा है कि हमारी जो कंपनी है वो इन फ्यूचर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी, वो अच्छा करने वाली है। देखिए प्रमोटर्स को इतना भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर, तभी तो ये अपने कंपनी में लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। इसके अलावा देखोगे आप तो कंपनी लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कोई मेरी डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं थी इन स्टॉक्स को बाय या सेल करने की, ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।